अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पीपीएल बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट राना उस्मान दिलदार। आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन कराची के ओवरऑल बने बनाए विलास पर। और मतलब जो कस्टमर्स हमसे सवालात करते हैं कि क्या बहरिया टाउन कराची में ख़ुद के विलास कंस्ट्रक्ट करने चाहिए या बहरिया टाउन कराची में बने बनाए जो विलास हैं वो परचेज़ करने चाहिए। तो असल में आज का हमारा मकसद यही है कि हाँ, हम आज इसी सवाल को टैकल करें और मतलब इस पर एक जनरल डिस्कशन करें। आपको कुछ सजेशंस भी दें कि कहाँ पर प्लॉट्स जो हैं वो बाय करने चाहिए और कहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए या कहाँ पर रेजिडेंस के पर्पस से आपको मूव होना चाहिए और कहाँ पर आपका पर्पस इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बहरिया टाउन के ओवरऑल सभी जो विलास हैं, कायद विलास, इकबाल विलास और 10A के जो 11A के विलास हैं, उसके बाद 27, 31 में जो विलास हैं। बहरिया टाउन कराची ने बहुत ही कम अरसे में बहुत ज़्यादा विलास जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए थे। और इसमें उन्होंने ऑब्वियसली कि इसमें जो विलास उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए थे उनकी फिनिशिंग का काम बहुत मतलब जल्दी स्पीड के साथ हुआ था, लेकिन उन्होंने इसमें इसकी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ किया है। ये बात हकीकत है कि जैसा हम आपको मतलब पहले भी बता चुके हैं कि बहरिया में अगर आप बने बनाए विलास कंस्ट्रक्ट करते हैं, देखें हर इंसान अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक दफ़ा जो है अपना घर बनाता है। कई लोगों को मतलब रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, अल्लाह पाक उन्हें और दे, लेकिन असल मकसद है कि देखें हर बंदा एक नॉर्मल इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा घर बनाता है, तो उसकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो वो घर बनाता है या परचेज़ करता है वो कम से कम मतलब इस तरह का होना चाहिए कि आने वाले 40-50 साल तक उसे कोई मुश्किल उसमें फ़ेस ना करनी पड़े। तो बहरिया टाउन के जितने भी विलास हैं, आप सबको पता है कि यहाँ पर जब भी बारिशें होती हैं इनमें छतों से पानी टपकना बहुत आम सी बात है। और यहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा, जो मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हों या सुन रहे हों, उन्हें पता होगा कि बहरिया टाउन के बने बनाए विलास में सीवरेज का बड़ा इशू है, सीपेज का इशू है, स्लॉपिंग का मतलब टेरेस पर पानी का जमा हो जाना, और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इशू है, प्लम्बिंग का इशू है और मैकेनिकल काफ़ी इश्यूज़ हैं बहरिया के बने बनाए विलास पर। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि देखें अगर आपने यहाँ पर रेजिडेंस के पर्पस से मूव होना है तो आप ख़ुद का विला कंस्ट्रक्ट करें, अच्छा सा प्लॉट बाय करें, चाहे वो 250 का प्रीसेंट हो, चाहे वो 125 का प्रीसेंट हो, चाहे वो 500 का प्रीसेंट हो। देखें अगर आप 250 के प्रीसेंट 1 में विला एक प्लॉट अच्छा सा बाय करते हैं तो उसमें मतलब 272 यार्ड उसका टोटल एरिया होता है। तो इसको अगर आप 9 से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टोटल तकरीबन एरिया जो है वो 2448 समथिंग बनता है उसका टोटल एरिया। और जो इसका कवर्ड एरिया है वो तकरीबन 1900 स्क्वायर फीट बनता है। 1900 स्क्वायर फीट को मतलब अगर आप ग्राउंड प्लस 1 की बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, विला बनाना चाहते हैं, तो 19 + 2 करें तो वो 3800 स्क्वायर फीट पे आपका जो है विला कंस्ट्रक्ट होगा। तो उसमें आप मतलब पर स्क्वायर फीट रेट जो है 4000 रुपया लगाएं A+ कैटेगरी का, तो आपका लमसम अमाउंट मतलब 1.5 करोड़ रुपए में आपका अच्छा विला तैयार हो जाता है। तो बात करने का मकसद ये है कि देखें अगर आप 200 यार्ड का कायद विला मतलब परचेज़ करते हैं 2 से 2.5 करोड़ रुपए में, तो ये उससे बेहतर है कि आप इतनी ज़्यादा अमाउंट वहाँ पर अगर पे करना चाह रहे हैं तो उतनी ही अमाउंट में आप यहाँ पर एक अपना अच्छा सा घर कंस्ट्रक्ट करवा लें। इसमें देखें मुश्किलात पहले फेस करनी पड़ती हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है और मतलब डे बाय डे ऑन साइड खड़े होकर काम करवाना पड़ता है, छोटी से छोटी चीज़ का जो है ख्याल रखना पड़ता है हर चीज़ का। तो इसमें बेशक टाइम लग जाता है, लेकिन एक दफ़ा जो घर बन जाता है उसे 40-50 साल तक मतलब कोई टेंशन नहीं होती उसमें। बहरिया के तो ओवरऑल जितने भी विलास हैं ये 4 से 5 साल बाद ही मतलब इनमें इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। कलर फेड होना तो शुरू से ही स्टार्टिंग से ही मतलब स्टार्ट हो जाता है, दरारें आ जाती हैं। और यहाँ पर जो टाइल्स बहरिया ने यूज़ की हैं मतलब अपने विलास में, ये जितनी भी सिरामिक्स टाइल्स हैं वो बड़ी ही लो क्वालिटी की टाइल्स हैं, ठीक है। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि A+ कैटेगरी में आप अपनी हर चीज़ अपने घर में, इवन वो ब्लॉक्स हों
जिसके साथ आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं वो ब्लॉक्स हों। ब्लॉक देखें, ब्लॉक्स में भी आपको एक 35 रुपये का ब्लॉक मिलता है और एक 25 रुपये का मिलता है, उसमें भी क्वालिटी का डिफरेंस आ जाता है। चाहे वो ब्लॉक्स हों, सीमेंट हो, चाहे वो मतलब इलेक्ट्रिक के रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें हों, प्लम्बिंग के रेलिवेंट हों, जितनी भी चीज़ें वो A+ कैटेगरी की चीज़ें हों। हर चीज़ में आपको पता है कि यहाँ पर मतलब 2 नंबरी चलती है। हर चीज़ में लो क्वालिटी भी होती है और हाई क्वालिटी भी होती है। अगर आप हाई क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करते हैं, हाई से हाई क्वालिटी भी यूज़ करते हैं, तो आपको 4000 पर स्क्वायर फीट रेट पड़ता है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का हमारा अलग से एक बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है। अगर आप हमसे मतलब विला कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप सबको पता है कि सेल्स एंड मार्केटिंग पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स तो करता है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारा अलग से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट भी है। तो बात मैं ये कर रहा था कि देखें, ख़ुद का विला कंस्ट्रक्ट करने में आपको कम से कम 1 साल लगेगा। 1 साल के अंदर अंदर आपका 250 का विला जो है प्रॉपर रेडी होकर आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा। उसमें 4000 पर स्क्वायर फीट रेट होगा। आप अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ यूज़ करेंगे, चाहे वो मतलब घर में प्लम्बिंग के एलिमेंट्स हों, इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स हों, चाहे वो मतलब घर की रेनोवेशन में जो भी चीज़ें मतलब होती हैं वो A+ कैटेगरी की यूज़ की जाएंगी। मार्बल हो, टाइल्स हों, या वुडन वर्क हो, या स्टील वर्क हो, आयरन वर्क हो, जितना भी रीलिंग का काम है या मलेशियन पैनल्स की शीट्स हैं, ओवरऑल जितना भी काम होता है घर में वो आपको A+ कैटेगरी में करके दिया जाएगा। तो देखें, बात करने का मकसद ये था कि जहाँ पर आप 2 से 2.5 करोड़ रुपया खर्च करके एक वो विला परचेज़ कर रहे हैं कि आपको आने वाले 4 से 5 साल बाद भी उसमें इतने ज़्यादा इशू मतलब सामने आने शुरू हो जाते हैं कि आपको वहाँ पर भी थोड़े थोड़े पैसे लगाकर आप उसी स्टेज पर पहुँच जाते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप पहले ही अपना अच्छा सा प्लॉट बाय करें और उस पर खुद से कंस्ट्रक्शन करें, ठीक है। तो एक तो आपका घर भी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक बनेगा। देखें, लेआउट जो है अंदर से आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। आप जो है लाउंज एरिया जो है अपनी मर्ज़ी से उसकी जो पैमाइश है वो कर सकते हैं। जो बेडरूम हैं वो अपनी मर्ज़ी से आप मतलब बड़े छोटे कर सकते हैं। देखें, जो बहरिया के बने बनाए विलाज हैं ये ओवरऑल सेम है, इनमें कोई भी ऊंच नीच नहीं होती। और एलिवेशन चूँकि आपको पता है बहरिया के जो SOPs है उसके मुताबिक ही होती है, लेकिन अंदर से आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। और एंड पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि देखिए, कंस्ट्रक्शन के हवाले से आप हमसे किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको A+ कैटेगरी की कंस्ट्रक्शन करके देंगे 4000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। और मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पर मेंशन होगा, 0324221970 मेरा नंबर है। और हमारी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।